मसीह के बाबर का तो जुलाई नाम में आप सबके सलामते हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट मोजिस जूलियट। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्तावार आपके साथ खुदाम के कलाम में से तोरा पोर्शन स्टडी करते हैं, और इस हफ्ते भी हम खुदाम के कलाम में से सीखेंगे तोरा पोर्शन। और आज का हमारा तोरा पोर्शन एरा। और जैसे कि जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखी, उनसे गुजारिश है कि वो हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। हमने पिछले हफ्ते में शमोत के ऊपर बात की थी, जो खरूज की किताब की का नाम ही अब्रानी में शमोत। और आज हम इसका दूसरा तोरा पोर्शन को स्टार्ट करने का सो आए हम खुदा खादिम को लाइव टीवी स्टूडियो में वेलकम करते हैं, और हम खुदा के कलाम के इससे मजीद उनसे सीखते हैं। वेलकम ब्रदर एलन इन आवर लाइव टीवी स्टूडियो। It's always good to be with you, Moses. Shabbat Shalom. शबात शलाम। The Torah portion this week is Vayira. This is the second Torah portion in the book of Exodus. आज का जो हमारा तोरा पोर्शन वा एरा है, और ये खरूज की किताब का दूसरा तोरा पोर्शन है। Remember that the book of Exodus, Shemot, doesn't mean the word Exodus like I'm leaving somewhere. It's a word that means names. अगर आप खरूज की किताब का नाम का मतलब ही नाम है, इसका ये मतलब नहीं कि आप एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे जा रहे हैं। And even though last week we talked about multiple different people and their names, the focus this week is on the name of the Lord. हमने पिछले हफ्ते में मुख्तलिफ नामों के बारे में सीखा था। जो शमौत तक तुम्हारा तोरा पोर्शन था, उसमें हमने नामों के बारे में सीखा, लेकिन आज के तोरा पोर्शन में हम खुदावन के बारे में सीखेंगे। One of the most important things that you can remember in your mind is take your life and put it in the middle of the story. जब भी आप खुदा के कलाम को पढ़े, तो आप अपनी जिंदगी को इस कहानी के अंदर रख के देखें। It's more important for you to identify with the individual characters than it is just to have a Bible study. कई दफा हम सिर्फ बाइबल स्टडी करते हैं, तो हम सिर्फ किरदारों के बारे में ही बात करते हैं। So for just a moment, I want you to imagine that you are Moses or Aaron. मैं चाहूंगा कि आप थोड़ी देर के लिए अपने बारे में सोचें कि आप मूसा या हारून का किरदार को अदा कर रहे हैं। Or imagine that you're one of the elders of the children of Israel that are getting ready to go in and have a face-to-face confrontation with Pharaoh. आप या सोचे कि आप उन बुजुर्गों में से हैं जिन्होंने फिरौन के साथ चेहरे से चेहरा मिला कर जो उनसे फेस टू फेस जो सी उन्होंने उससे गुफ्तगू की है। If you're like me, stepping into circumstances that you're not quite sure about, it can be a little scary. आप जरा थोड़ा बारे में अपने बारे में सोचें कि अगर आपकी जिंदगी के अंदर हसल बसल है या तितर बितर हो चुके हैं, But God has already promised Moses that he would be with him as he goes in to confront Pharaoh. लेकिन याद रहे कि खुदा ने मूसा के साथ वादा किया था कि वो जब भी फिरौन के साथ जाएगा तो वो उसके साथ होगा। And that's what this Torah portion is, Vayira. Whenever और you're आज का getting ready, whenever you get ready to go into a situation, you need to know that the Lord is ready to appear to you. जब भी आप ये तोरा पोर्शन पढ़े, तो आप ये ज़हन में रखें, खुदा हमेशा तैयार है आप अपने आप को आप पर जाहिर करने के लिए। And so we begin our Torah portion with a very strange statement in Exodus chapter 6, verses 2 and 3. Let's read those. जब आप छह बाब के दूसरे तीसरी आयत के बारे में से पढ़ते हैं, तो बड़ा हमें अजीब सा लगता है जब हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, फिर खुदावन ने मूसा से कहा कि मैं खुदावंद हूँ, और मैं इब्राहिम और इसहाक और यकूब को खुदाए कादिर मुतलिक के तौर पर साई दिया, लेकिन अपने यहोवा नाम से उन पर जाहिर ना हुआ। In verse 3, it says, And I appeared to Abraham and to Isaac and to Jacob by the name of God Almighty, but by Jehovah or the Lord, I wasn't known to them. अभी आपने पढ़ा यहाँ पर वाज़ेह खुदा ने कहा कि मैं इब्राहिम पर, इसहाक पर
और यकूब पर अपने कादर मुतलक के तौर पर तो उन पर जाहिर हुआ, लेकिन अब तक मैं यहोवा के तौर पर उन पर जाहिर नहीं हुआ। And because you know your Bible stories well enough, in your own mind, you might be thinking, now, wait a minute. The Lord's already appeared to Abraham as Yod He Vav He, to Isaac as Yod He Vav He, and to Jacob as Yod He Vav He. Why is it saying that he didn't make himself known as the Lord? अब भी अगर आपके ज़हन में सवाल हो रहा है कि खुदा अपने नाम से, यहोवा नाम से योद हे दुआओ हे के तौर पे जाहिर हुआ, खुदा इजहाक पर योद हे दुआओ हे के तौर पे जाहिर है, खुदा यकूब के ऊपर योद हे दुआओ हे के तौर पर जाहिर हुआ, लेकिन खुदा कादिर मुतलक तौर पर जाहिर है, लेकिन अभी तक खुदा ने कहा कि मैं अभी तक उन पर यहोवा नाम से अभी तक उन पर जाहिर नहीं हुआ। But it says that God made himself known to Abraham, Isaac, and Jacob as El Shaddai. लेकिन खुदा हमेशा उन पर अल शदाई के तौर पर जाहिर हुआ है। So, in order to be able to understand what that means, we have to go back to when God revealed himself to them as El Shaddai. हम देखते हैं कि खुदा का नाम अल शदाई के तौर पर कहां पर इस्तेमाल है, जिसका मतलब कादर मुतलक खुदा है, खुदाए कादर मुतलक। If we turn in our Bibles and go back to Genesis chapter 17, आए हम जरा अपने पैदाइश की किताब उसके 17 बाब के अंदर देखते हैं। then we will see in verse 1 that God is going to reveal himself to Abraham as El Shaddai, God और यहाँ पे Almighty. 17 बाब के अंदर खुदा अपने आप को अल शदाई यानी कि कादर मुतलक के तौर पर दिखाई दिया, और यहाँ पे लिखा 17 बाब पहली आयत में लिखा है, और जब इब्राहिम 99 बरस का हुआ तब खुदा इब्राहिम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादर हूं, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। El Shaddai is broken up into two different words. अल शदाई जो है दो मुख्तलिफ लफ्जों से बनता है। We're all familiar with the term El, which means God. आप सब जानते हैं कि जो लफ्ज एल लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है, But the word Shaddai is a completely different word, and it's made up of two different words. और अल शदाई जो है वो मुख्तलिफ है और ये दो लफ्जों से मेल के बनता है, यानी कि एल और शदाई। The end part of the word die, not like as in I'm not breathing, but the word die means it is enough. जब हम डाई का मतलब देखते हैं तो इसका मतलब है खत्म हो जाना। The beginning word shad in Shaddai means breast. और जब हम शदाई या शदाई अल बात करते हैं तो इसका मतलब है, व्हाट डज इट मीन? It means breast, as in the place where a baby would be fed the milk of the word. और इसका मतलब आती है जहां से बच्चा जो है वो दूध पीता है। And you say, wait a minute, God would reveal himself to Abraham as the God who satisfies from the breast? आप ये देखें कि आपके ज़हन में सवाल होगा, ये खुदा इब्राहिम, इसहाक और यकूब को इस तरह से दिखाई दिया जिस तरह छाती से कोई दूध पिलाता है। Just like a baby that would be feeding from its mother's breast, जैसे कोई you and बच्चा I are अपनी माँ की given छाती से दूध पीता है, you and I are given the privilege to feed off the milk of God's word until we're completely satisfied, until we've had enough. क्योंकि मुझे और आपको भी खुदा के कलाम से दूध पीने के, ताकि हम रूहानी तौर पर बढ़ सके, हमें उसके साथ उसकी छातियों से दूध पीने की जरूरत है, यानी कि कलाम की जरूरत है। The word Shaddai deals with the natural world that you and I live in. क्योंकि अल शदाई जो सा है ये उस कादर की बात होती है, उस दुनिया की बात जिसमें मैं और आप रह रहे हैं। So, in the life of Abraham and Isaac and Jacob, we don't see a lot of supernatural miracles and things taking place. They're all taking place within a very natural realm. जब भी हम देखते हैं इब्राहिम, इसहाक और यकूब के बारे में देखते हैं तो हम इस तौर से देखते हैं कि खुदा जो सा किसी फितरती तौर पर, कुदरती तौर पर उन पर जाहिर हो रहा है। And that's exactly how God
revealed himself to Abraham, Isaac, and Jacob in और the इसी तरह खुदा natural. अपने आप को इब्राहिम, इसहाक, याकूब के तौर पर उन पर दिखाई दे रहा है। But our Torah portion says, by the name of Jehovah or Yod He Vav He, he didn't make himself known. आप ये देखें कि जब तक खुदा ऑलरेडी उन पर कादर मुतलिक तौर पर जाहिर हो रहा है, लेकिन फिर खुदा ने क्यों कहा कि खुदा यहोवा के नाम पर जाहिर नहीं हो, जिसका योद हेद वाव हेद के तौर पर खुदा जाहिर नहीं हुआ। But you say, well, wait a minute. Didn't we just read in Genesis chapter 17, verse 1, that it says, the Lord, Yod He Vav He, appeared to Abraham? आपके यहाँ पर लिखा है कि खुदा जो सब इब्राहिम के ऊपर योद हेद वाव हेद के तौर यहोवा के तौर पर उस पर दिखाई दिया। It does. Abraham knew that he was the Lord, Yod He Vav He, but God never revealed himself in that capacity. खुदा इब्राहिम पर कादर मुतलिक के तौर पर तो दिखाई दिया है, लेकिन अब खुदा किसी पर यहोवा नाम से जाहिर नहीं हो सका। The term Lord, Yod He Vav He, it is God acting outside the natural boundaries of time and space and the laws of nature. हम जब योद हेद वाव हेद की बात करते हैं, फिर हम खुदा के उस वक्त के बारे में बात करते हैं कि वो अपने वक्त और उससे निकल कर बाहर जो सा वो काम करता है। If you have ever seen a miracle like the eyes of the blind being able to see, or the deaf being able to hear, or the lame being able to walk, that would be a miracle that's done at the hand of the Lord, Yod He Vav He. अब आप देखें कि जब भी आपने कभी मुआवजा देखा किसी अंधे को चलते हुए, अगर आपने कभी मुआवजा देखा किसी अंधे को देखते हुए, किसी लंगड़े को चलते हुए, तो फिर आपने ये नोट किया कि खुदा अब अपनी कुदरत उन पर दिखा रहा है, अपना जलाल उन पर जाहिर कर रहा है, अपनी ताकत, अपनी अथॉरिटी उनको दिखा रहा है। That would be something that's outside of the natural realm of the existence of life. It would be a miracle that's beyond nature. आप ये देखें कि ये जो सा एक मौजजा है जो कुदरत से बढ़कर और फितरत से बढ़कर मौजजा है। And this is how the Lord appears to Moses in this week's Torah portion. और इसीलिए खुदावन इस हफ्ते तोरा पोर्शन में मूसा पर यहोवा नाम से इस पर जाहिर हुआ है। And he tells Moses, he gives him a promise that I'm going to deliver the children of Israel out from the bondage under Egypt. और इसीलिए खुदा ने मूसा से वादा किया था कि मैं मिस्र में से की गुलामी में से बनी इसराइल को निजात दूंगा, छुड़ाऊंगा। In Exodus chapter 6, verses 6 through 8, the Lord makes 7 specific statements on what he's going to do with Moses. जब आप छठे बाब की 6 आयत से 8 आयत तक तो पढ़ेंगे, तो आपको खुदावन के हाउ मेनी स्टेटमेंट्स, There are 7. Let's read them. और खुदावन के आपको 7 बयानात जो से वो नजर आएंगे। If you और सो तुम read verses, से कह के मैं खुदावंत हूँ, और मैं तुमको मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकाल लूंगा, और मैं तुमको उनकी गुलामी से आजाद करूंगा। मैं अपना हाथ बढ़ाकर उनको बड़ी बड़ी सजा देकर तुमको रिहाई दूंगा। मैं तुमको ले लूंगा कि तुम मेरी कौम बन जाओ, और मैं तुम्हारा खुदा हूंगा। तुम जान लोगे कि मैं खुदा है जो तुमको मुल्क मिस्र के बोझों के नीचे से निकाल लाता हूँ, और जिस मुल्क को इब्राहिम और इसहाक और याकूब को देने की कसम मैंने उसमें जाकर उसे तुम्हारी मिरास कर दूंगा। मैं खुदावंत हूँ। what the Lord is going to do to Moses is he promises that I'm going to do 7 I wills for the children of Israel. अगर आप ये देखें तो खुदा ने 7 बयानात दिए, और 7 बयानात के साथ यही कहा कि मैं खुदावंत हूँ, मैं तुमको दूंगा, और मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा। And that is going to be accomplished through miracles in plagues that go totally contrary to nature.
और आप ये देखोगे खुदावन ने जब वहां पर आफतों को भेजा तो जो माहौल था वो बिल्कुल तब्दील हो चुका था। And that's why God is going to reveal himself to Moses as the Lord, because now he's going to work outside of the natural confines of the laws of this world. और इसीलिए खुदा ने अपने आप को उस पर यहोवा नाम से जाहिर किया, क्योंकि अब खुदा वो कुछ करने लगा है जो अब उसकी फितरत और उसकी कुदरत को जाहिर करता है। The Apostle Paul tells us that the journey of the children of Israel is the pattern for our race in him. पलूस रसूल कहता है कि जो बनी इसराइल का जो नक्शा है या बनी इसराइल के बारे में जो वो मेरा और आपके बारे में बयान किया गया है। A race begins at the starting line and a race finishes at the finish line. जो दौड़ है वो शुरू की गई है एक लाइन से और उसको खत्म किया गया एक लाइन के। And everything in the book of Exodus is going to detail for us what our life goes through in the progression of our life in Christ. जो कुछ बनी इसराइल की जिंदगी के अंदर हुआ वो मेरे और आपके साथ जुड़ा है कि हम मसीह के साथ कैसे चलते हैं। But before I can put my trust in the Lord, I need to know something about him. अगर इससे पहले कि हमें खुदा पर यकीन करना है तो फिर हमें कुछ सीखने की भी जरूरत है, कुछ समझने की भी जरूरत है। In this week's Torah portion, the Lord is going to bring about 7 specific plagues to help Israel, Pharaoh, and the Egyptians know that there is only one God. खुदा ने जब 7 आफ्तों को भेजा उसका मकसद ये था कि मिस्री और राउन जान जाए कि पूरी दुनिया में वाहिद सिर्फ एक ही खुदा है। And this is exactly what God is doing in the world today. He's bringing about all kinds of disasters in order that people would go, oh, there is only one Lord, only one और God. इसीलिए आज जितनी भी आफते तूफान आते हैं ये उसका भी मकसद ये है कि ताकि लोग जान सके कि दुनिया में वाहिद कादिर मुतलक यहोवा नाम से एक ही खुदा मौजूद है। And that's wonderful news for all of us. और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। But look at Exodus chapter 6, verse 9. आप जरा छठे बाब की 9वीं आयत को जरा देखिएगा। Moses was talking to the children of Israel, and he was telling them, God's going to deliver you. He's going to rescue you. He's going to save you. He's going to bring you to Sinai. He's going to take you to the promised land. But the people couldn't listen. और मूसा जब बनी इसराइल के पास गया उसने कहा कि खुदा तुम्हें छुड़ाएगा, तुम्हें मुल्क मिस्र से की गुलामी से निकालेगा, तुम्हें फिरौन की गुलामी से निकालेगा, वो तुम्हें यहाँ से ले जाएगा। लेकिन जो बनी इसराइल का जवाब था मूसा के लिए वो जरा गौर सुनिएगा। वो वर्ष आयत के अंदर छठे बाब की 9वीं आयत के अंदर लिखा है, और मूसा ने बनी इसराइल से ये बातें सुना दी और पर उन्होंने दिल की कुड़न और गुलामी की सख्ती के सबब से मूसा की बात ना सुनी। Why couldn't the people listen? The text says, because of anguish of spirit. क्यों लोगों ने मूसा की बात को नहीं सुना? क्योंकि अपने दिल की कुड़न की वजह से। But you say, well, what does it mean, anguish of spirit? इसका क्या मतलब है? It literally means shortness of breath. इसका मतलब है सांस का कम हो जाना। Have you ever been like really scared or really nervous about something and you had a difficult time breathing? कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कभी आपका सांस रुक गया और आपको सांस लेने में मुश्किल आती हो और आपका सांस थोड़ा थोड़ा करके निकलता हो। The pressure that was being put on the Hebrew children was so intense from the government that they could hardly even breathe. और आप ये देखें कि इतना ज्यादा वो गुलामी के अंदर, इतने ज्यादा गुलामी के अंदर वो धंस चुके थे कि वो सांस लेना भी उनके लिए मुश्किल हो चुका था। We have the same thing going on here in America. और यही हाल अमेरिका में भी हो रहा है। Our government is putting so many heavy taxes on the people and taking away their hard-earned money. And what do? You're just going, what do I do? And it's difficult to breathe.
क्योंकि हुकूमत जो सी इतने ज्यादा टैक्स लगाती जा रही कि लोगों के लिए सांस लेना भी मुश्किल है, और लोग इस बात से परेशान है कि अब हम क्या करें। It was the same thing that was happening in Egypt. The और यही government was putting so many heavy taxes and the expenses of everything that the people are going, okay, you're telling me good news about what the Lord's going to do, but I can't receive it because I'm too burdened. I've got too many things going on in my head. और यही कुछ हो रहा है कि लोगों के ऊपर इतने ज्यादा टैक्स, इतना ज्यादा बोझ डाला जा रहा है कि वो इतना परेशान हो गए थे मिस्र के अंदर रहने के लिए कि उनको कुछ भी समझ नहीं थी आ रही है। But the Lord says, I want you to go into Pharaoh, and we need to take care of this one step at a time. And in time, you'll know that I'm God, and you'll be delivered out of Egypt. और इसीलिए खुदा ने जिम्मेदारी ली थी और मूसा को कहा था कि तू फिरौन के पास जा और उसको कह कि मैं ही खुदावंद खुदा हूं और मैं ही इनको इस मुसीबत से निकालूंगा। And so, what Moses does is he gathers together all of the elders of Israel and he talks to them, and they get ready to go in and have a confrontation with Pharaoh. और इसीलिए जब उसने लोगों को इकट्ठा किया और उनको वो लेकर फिरौन के पास गया, जब वो फिरौन के पास गया तो फिरौन ने भी उसकी बात को सुनने से इनकार कर दिया। पहले लोगों ने सुनने से इनकार कर दिया, बाद में फिरौन ने इस बात को सुनने से इनकार कर दिया। Now, what the Lord's going to do is systematically, he is going to destroy each one of the gods of Egypt and show that he is और फिर bigger खुदा ने भी than कहा कि you. अब मैं इनको तरतीबवार जितने मिस्र के खुदा को सजा दूंगा, उनको गिराऊंगा और उनको हलाक करूंगा। And in this week's Torah portion, he turns the water into blood. और इस तोरा पोर्शन के उसने पानी को खून में तब्दील किया। The frogs are going to come out of the river Nile and they're going to go into the people and into their houses and everywhere. उसने फिर मेंढकों को भेजा जो फिरौन के महल में गए, लोगों के घर में गए और पूरे मिस्र में फैल गए। Some of those frogs are going to go back into the river Nile, and the rest are going to die on the land, and they're going to stink terribly. और कुछ जो से वो दरिया नील में चले गए, कुछ जो से वो जमीन पे मारे गए। इस तरह पूरी मुल्क के अंदर जो से वो मेंढक ही मेंढक जो से थे वो भर आए। With the rotting corpses of the frogs, they're going to produce lice. और फिर उसके बाद क्या आया कि जुएं जो सी थी वो आना शुरू हो गई। And after the plague of lice, there's going to be wild beasts that are running all over the place. और फिर क्या हुआ कि उसके बाद फिर जो सी है वो हवान पर और इंसान की हर एक की जिंदगी पे वो जो सी वो आना शुरू हो गई, जिसकी वजह से वो उनकी मौत जो सी वो वाकई आना शुरू हो गई थी, वो परेशान होना शुरू हो गए थे। There's going to be a plague where all of the cattle will die. और फिर खुदा ने सिर्फ आफतों को भेजा जिससे उनके मुआशी जो थे वो मारे गए। And then there's going to be a plague where boils on the people's skin start to form. It'll be very, very painful. और फिर उनकी जो उनसे थे खुदा ने फोड़े फिंसियों को भेजा जो उनकी जिल्द पे लगे, जिसके जो बहुत ज्यादा तकलीफ दे थे। And then to close out this week's Torah portion, there's the plague of fire and hail. और फिर सातवीं जो सी थी आफत जो सी भेजी थी, जो बिजली और ओलों की, जिसने पूरी सब फसल को जो है वो तबाह कर दिया था। When you go back and read this Torah portion, you'll notice that God is doing things one step at a time. और अगर आप इस तोरा पोर्शन को देखें तो फिर आपको पता चलेगा खुदा ने तरतीब वार स्टेप बाय स्टेप क्या कुछ किया। And each time he does something, he says, I'm going to do it so that Pharaoh will know, so the children of Israel will know, and that the Egyptians will know that I am the Lord. और इसलिए सब कुछ किया ताकि फिरौन जान सके, मिस्री जान सके और इसराइली जान सके कि मैं ही खुदावन यहोवा खुदा हूं। Now, what's interesting is the very first three plagues that Aaron does on behalf of the children of Israel, the magicians are going to be able to do the same thing. जो उनसे बड़े हैरानगी उनकी बात यह है कि जो पहले तीन जो सी आफते मूसा की और हारून की लेकर वो मिस्र के जादूगर भी ऐसा करना शुरू हो गए थे। But then after that, the magicians are going to recognize, oh my,
we can't do these things, only God can do these और things. फिर आखिर में क्या हुआ कि वो जो जादूगर भी थे वो भी क्या, नहीं अब हमारे से ये नहीं कुछ होता, ये सिर्फ और सिर्फ खुदा ही कर सकता है। In fact, the magicians are going to say, it's the finger of God. और फिर जादूगर ने कहा ये खुदावन की उंगली है। Now, we know that when God wrote what we call the Ten Commandments on the two tablets of stone, he did it with his finger. और फिर पहले तो जादूगर ने इस बात की गवाही दी, और फिर आपको याद हो जब खुदावन ने कोहे सीना पर मूसा को शरीयत दी थी, और वो शरीयत की दो तख्तियों को खुदा अपने हाथ की उंगलियों से लिखा था। We know through Yeshua's own testimony that he was casting out demons by the finger of God. और आप ये देखें कि अगर यीशु मसीह की जिंदगी को देखें तो जो जो अबलीस था या जो बदरूहें थी, वो उसकी उंगली उसके इशारे को ही देख डर जाती थी। And Yeshua defines the finger of God as the Spirit of God. और क्योंकि खुदा के अंदर जो यीशु मसीह के अंदर खुदा की रूह थी, Every plague that's going to destroy the different gods in Egypt is done by the Spirit of God. और इसीलिए खुदा ने कहा सब कुछ किया कि खुदा मिस्र के खुदाओं को जो सा था वो शिकस्त दे सके। After the third plague, that's when God separated the Hebrew children in the land of Goshen. और फिर तीसरी आफत के बाद खुदा ने जो सा था उनको सेपरेट कर दिया, यानी कि मिस्रियों को और इसराइलियों को एक दूसरे से अलग अलग कर दिया। I've always asked myself the question, why did God wait until after the lice to separate the children of Israel from Egypt? मेरे ज़हन में अक्सर सवाल आता है कि क्यों जुओं के इंसानों को और हवानों के बाद ही खुदा ने बनी इसराइल कौम को और मिस्रियों को अलग अलग किया, इससे पहले भी तो वो कर सकता था। And the answer is very, very simple. इसका जवाब बहुत ही सादा है। Because it took the three plagues, the blood, the frogs, and the lice, for the people to know that the Lord, He is God. क्योंकि इसलिए खुदा तीन आफ्तों के बाद तीन लेकर आए, यानी कि मच्छरों के गौल को लेकर आए, मिस्र के चुपाहों को मरी का बीमारी लेकर आए उनके अंदर, और इंसानों और जवानों के अंदर से फोड़े फिंसियां लेकर आए, ताकि वो जाने कि खुदावंद ही खुदा और इनको बचा सका, और इनके लिए उसने जो उसके लोग नहीं उसमें ये आफतें आई हैं। Do you know that the Bible never, ever commands you to believe in God? आपको याद है कि बाइबल में कोई भी ऐसा हुक्म नहीं है कि आप खुदा पर ईमान लेकर आए। And you say, wait a minute, isn't everything in life about believing in God? आप कहेंगे अच्छा रुके, क्या जो कुछ हमारे अंदर चल रहा है वो उसका ये बात यकीन है कि हम खुदा पे यकीन करते हैं। But the commandment is that we would know God. लेकिन जो हुक्म है वो ये है कि हम खुदा को जाने। The word for know, da'at, in Hebrew, yada, is like a husband knowing his wife. जैसे अबरानी में यादा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है जानना, जैसे शौहर अपनी बीवी को जाने। Everybody believes in God. हर एक कोई खुदा पर यकीन करता है। Even an atheist believes in God. कि जो एथियस हैं वो भी खुदा पर जो से वो ईमान रखते हैं। That doesn't mean they believe in the God of Abraham, Isaac, and Jacob. They might just think that they themselves are God, but everybody believes in God. अगर वो इब्राहिम इसहाक के खुदा को नहीं मानते, लेकिन उनके अंदर के खुदा वो उस पर यकीन रखते, तो हर एक खुदा पर यकीन रखता है। There's no such thing as an atheist. ये तो एथियस्ट लोग भी समझते इस बात को। But the command in scripture is that you would know who is the Lord, that you would know who is God, that you would intimately be क्योंकि connected. बाइबल हमें हुक्म देती है कि हम जानने के खुदावन कौन है, हम इस बात को मानने उसकी खोज करें कि वो कौन है। 9 of the 10 plagues in the book of Exodus are found again in the book of Revelation. 10 में से 9 है जो आफते हैं, उनका जिक्र फिर हमें चल के आगे मकाशों की किताब में मिलता है। The Bible tells us that these same events
are going to happen again in the future. क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि जो कुछ है फिर दोबारा से होगा। The question I want to ask you and leave you with today is, do you know who the Lord is, so that when these events come, you will be separated away from all of the plagues? मैं आपसे ये सवाल करके यहाँ से आज रुखसत होऊंगा। क्या आप जानते हैं कि वो खुदा ने क्यों उनको अलग किया, मिस्रियों को अलग किया और इसराइल को जो सा अलग किया? I know that there's a God. I know that he's called Lord, but do you know that he's the Lord? हाँ, आप कहेंगे हाँ वो खुदा है, हाँ उसने इसलिए क्योंकि कहा था, मतलब लेकिन सवाल फिर यही है कि क्या आप खुदा को जानते हैं? That's what these stories are about. They're here to teach you how the Lord works outside of the natural confines of this world, so that you will recognize that there's no other God और like him. यही आज का तोरा पोर्शन हमें सिखाता है कि खुदा फितरत से हट के किस तरह से काम करता है, ताकि वो बता सके कि वो ही वाहिद और यहोवा खुदा है। In next week's Torah portion, Bo, I will come back and review the seventh plague of hail and fire. हम अगला जो तोरा पोर्शन पाओ हम फिर उसके बारे में बात करेंगे, और फिर हम ये जो उनसे 10 में से 7 आफते हैं इनको भी सीखे पर भी And बात then करेंगे। I will answer one of the most difficult questions that ever could be asked. मैं अगर आपका कोई भी ऐसा मुश्किल सवाल हो तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दूं। You say, well, what is that question? तो फिर आप कहेंगे सवाल क्या है जिसका हमें जवाब चाहिए? Does God harden people's hearts? क्या खुदा उनके दिल को सख्त कर रहा था? We will हम्म, find out next week that there is two different words that are used for hardening God's Pharaoh's heart. हम अगले हफ्ते सीखेंगे 2 लफ्जों के बारे में कि क्यों खुदा उसका जो सा था फिरौन के दिल को सख्त करा था। And you will find out that God never, ever just hardens Pharaoh's heart in a negative way. खुदा उसका कभी भी दिल सख्त जो सा मनफी तौर पर नहीं था करा। So I'm going to give you a challenge. Read through the Torah portion. मैं आपको ये चैलेंज करूंगा कि इस पूरे तोरा पोर्शन को जरा आप पढ़िएगा, 6 बाब से लेके 6 बाब की दूसरी आयत से लेके 9 बाब की 35 आयत तक। From Exodus chapter 6 through Exodus chapter 8. Or जब आप sorry, 6 बाब से 8वें बाब तक पढ़ते हैं, through Exodus chapter 10, sorry. जब आप 10 बाब पढ़ते हैं, And notice how it says, and the Lord hardened Pharaoh's heart, and the Lord hardened Pharaoh's heart, and Pharaoh hardened his heart. और आप पढ़ेंगे खुदा फिरौन के दिल को सख्त करता था, खुदा फिरौन के दिल को सख्त करता था। And because you're good students of the word, take your concordance or your online Bible program and look up that word harden in आप the बाइबल Go. मुकद्दस के अच्छे स्टूडेंट हैं तो मैं चाहूंगा कि आप कंकॉर्डेंस को निकालें और इसके मतलब को जरा जरूर ढूंढिएगा। And you'll say, oh my, those are not the same words that are being used. आप फिर आपको पता चलेगा कि दोनों एक तरह के अल्फाज जो हैं, सो नहीं इस्तेमाल हो रहे। But that's how they're translated in Urdu and in English. और इसीलिए जब उर्दू और इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इसमें इनके मतलब जो से वो जरा मुख्तलिफ होते हैं। That's why we try to teach you truths about the Hebrew language, because और it's a इसीलिए very हम हमारे मकसद है कि आपको अबरानी की सच्चाई को के बारे में बता सके। it's good. So you have your assignment for the week, and I'll look forward to being back with you again और next मुझे week. लगता है कि ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही खुशगवार होगा, तो मिल लेंगे अगले हफ्ते फिर दोबारा से। Shabbat Shalom. शबाश शल्लाह, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अगर आपको किसी बात की समझ नहीं लगी और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि हमारे दिए हुए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और आप हमारे ऑफिस भी विजिट करते हैं। हम सब कुछ तो नहीं जानते, मगर सब कुछ हम खुदा के कलाम में से एक दूसरे के साथ मिलकर सीख सकते हैं। खुदा आप सबको इस हफ्ते बड़ी बरकत दे। शलोम।